अब गाइस अगर आप देखोगे तो ऑनलोड फिनिश हमारा कौन सा मेथड है, हमारा जो पोस्ट एग्जीक्यूट है वो वाला मेथड कौन सा है, हमारा ऑनलोड फिनिश्ड। तो ये ऑनलोड जो फिनिश्ड है ये कौन सा है हमारा, ये ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इससे कॉपी कर सकता हूँ कहाँ तक, एल्स कंडीशन तक। इसे कॉपी किया और किस में पेस्ट कर सकता हूँ मैं, सिंपल ऑनलोड फिनिश्ड में। गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, ये यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, ये बेसिकली किस लिए है। एंड अब क्या कर लेते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे एरर क्यों आ रही है हमारी गिटहब सर्च रिजल्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में तो ये स्ट्रिंग टाइप क्या ले रहा है, गिटहब सर्च रिजल्ट का ले रहा है। ओके, जबकि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का क्या है गाइस, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या ले रहा है, डेटा ले रहा है। तो सिंपल मैं इसे क्या चेंज कर सकता हूँ, डेटा में चेंज कर सकता हूँ। तो ये आ गया मेरा डेटा, इसको भी क्या कर दिया मैंने, डेटा कर दिया। और इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हमारी क्या आती है, ये डेटा नल होगा या इक्वल्स टू किसके होगा, एम्प्टी स्पेस के होगा, वाइट स्पेस के बराबर होगा, तो बेसिकली क्या शो हो जाएगा, हमारा एरर मैसेज शो हो जाएगा कि डेटा कोई था ही नहीं, तो शो भी नहीं हुआ। और यहाँ पे भी एक जगह यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि जहाँ पे गिटहब सर्च रिजल्ट्स था यहाँ पे क्या दे देंगे, हम डेटा पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, कौन सा, ऑनलोड फिनिश। इसके बाद कौन सा पार्ट है गाइज, हमारा ऑनलोडर रिसेट है। लेकिन अभी क्योंकि हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं गाइज, और अभी इसमें हमारा कोई काम भी नहीं है, तो सिंपल मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होता है तो हमने इसे ओवरराइड करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब आ गया, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे गाइज अभी। अब किस में चलते हैं गाइज, जो अपना ये तो हो गया हमारा। ओके, ये वाला ऑनलोडर रिसेट, आगे देखेंगे क्या इसमें क्या चेंजेस करने हैं। अब किस में चलते हैं गाइज, अपने हमारा है गाइज, इसमें चलता है गिटहब सर्च क्वेरी में। ओके, इसमें अभी क्या करना है, हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है गाइज, अगर आप सोचो जो हमारा यहाँ पे मेथड चला, राइट, गिटहब क्वेरी में मुझे चाहिए कि अगर इसमें गिटहब क्वेरी कोई हो ही ना, राइट, तो ये सारी जितनी फंक्शनैलिटी हमारी चले नहीं, सिंपल क्या हो जाए, नल रिटर्न कर जाए। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी एक क्या कर लेते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर लगा लेते हैं। हम इस चीज को होने से, ये सारा प्रोसेस होने से पहले ही क्या कर लेते हैं, इस पे रिटर्न करवा देंगे नल। अगर हमारी गिटहब क्वेरी कोई हुई नहीं तो गाइस कोई चीज रन भी नहीं होगी, राइट। तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा ये वाला आखिरी लॉजिक बचा है हमारा। तो मैं ऐसे क्या कर देता हूँ गाइस, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोग सिंपल इसे पढ़ सकते हो, बट जो चीज मैंने बताई है सिंपल वही है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करवा सकता हूँ, एफ टेक्स्ट यूटिल्स से चेक करवा लेंगे क्या, एस एम टी, और क्या एम टी है गाइस, जो हमारा गिटहब क्वेरी मेथड है, सॉरी क्वेरी मेथड नहीं, जो हमारा ऊपर वेरिएबल है, तो उसे चेक करवा लिया। अगर ये क्या निकले, हमारा एम्प्टी निकले, फिर क्या हो, रिटर्न हो जाए सिंपली। ऐसा करते हैं गाइस, एक चीज और कर लेते हैं, क्योंकि अगर खाली हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे तो गाइस थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्या शो होगा, ब्लैंक स्क्रीन शो होगा, एंड किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि यूजर जो हमारा यूजर है, राइट, उसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि बेसिकली हुआ क्या। तो हमारा रिटर्न तो कर देते हैं, लेकिन रिटर्न एक टेक्स्ट कर देते हैं, जो जो यहाँ पे हमारा एम यू आर एल टेक्स्ट व्यू है, राइट। यहाँ पे तो जो गिटहब अगर हमारी रिजल्ट है तो सेट हो जाएगा। अब क्योंकि गाइज यहाँ पे ऐसा है कि अभी हम रिटर्न एम्प्टी करेंगे, तो ऐसा करते हैं, स्पेस सेट करवा देते हैं अपना एम यू आर एल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू पे सेट टेक्स्ट करवा देते हैं, ताकि जो हमारा यूजर है गाइज उसे एटलीस्ट पता तो रहे हुआ क्या है। तो यहाँ पे कह देते हैं नो क्वेरी एंटर्ड। बेसिकली गाइज ये वाली एरर कब आएगी, अगर यूजर बिना किसी क्वेरी डाले किस पे, सर्च के बटन पे क्लिक कर देता है, तब नथिंग टू सर्च फॉर। तो ये क्या कब डिस्प्ले होगी गाइस, जब हमारा गिटहब जो क्वेरी होगी, जो क्वेरी आई होगी, राइट, वो अब कोई उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, तब क्या आएगा हमारा, सिंपल हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा ये टेक्स्ट व्यू। ओके, जितना भी हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने लगाए हैं, हमारा बंडल और जितने भी लोडर पोडर, कुछ नहीं चलेगा। ओके, एक चीज और अभी इसमें कमी बची है, यहाँ पे हमने बंडल तो क्रिएट कर दिया था, उसकी की वैल्यू भी कर दी थी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में जब डॉक्यूमेंटेशन में बात कर रहे थे कि गाइस हमें जो उसकी आईडी है, हमें क्या चाहिए होता है, लोडर मैनेजर चाहिए होता है, किस लिए, कनेक्ट करने के लिए, किसको, हमारे लोडर को आईडी से। और मैनेज कौन करता है, हमारा लोडर मैनेजर। तो यहाँ पे वो भी कर देते हैं हाथों हाथ, जब हम इसी मेथड पे वर्क कर रहे हैं। फिर किस पे चलेंगे, आगे चलेंगे हम। तो गाइस इसमें लोडर कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास लोडर मैनेजर आ गया, एंड ये आ गया हमारा लोडर मैनेजर। ओके, अब इस चीज़ का गाइस आप ध्यान रखना, आप कौन सा वाला, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो एंड्रॉयड ऐप है और एक एंड्रॉयड एक्स वाला है। तो अगर सारी चीज़ों में आप एंड्रॉयड एक्स यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड एक्स का ही लेना। दोनों चीज़ें मतलब ऐप और एक्स का दोनों का मिक्स मत करना। सारी चीज़ें को हमारे कितनी लाइब्रेरीज अगर आप यूज़ करो तो एंड्रॉयड एक्स की यूज़ करो तो एंड्रॉयड एक्स की ही यूज़ करना, वरना क्या आएगी, आपकी एरर आएगी। ओके, या फिर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, या फिर ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने
यहाँ पे क्या यूज़ करा है, एंड्रॉयड वाला यूज़ करा, तो सिंपल अभी ऐप वाला यूज़ कर लेते हैं। एंड इसके बाद गाइज अगर आपने एंड्रॉयड एक्स वाला यूज़ करा है तो एंड्रॉयड एक्स वाला यूज़ करना, ओके। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लोडर मैनेजर, तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हमें क्या चाहिए गाइस, इसका सपोर्ट चाहिए, किसका, लोडर मैनेजर का। तो यहाँ पे गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर, डेप्रिकेटेड है ये वाला मेथड, बट कोई इशू नहीं है गाइस। अब गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, मेरी एक एरर आ रही है जैसे मैंने इसे करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इसको जो मैंने यूज़ करा है, मेरा कौन सा ऐप वाला एंड्रॉयड एक्स वाला यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये बेसिकली कह रहा है कि आप कन्वर्ट करो अपने उसको, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अगर आपकी भी एरर चेंज कर लेना, मैंने इसीलिए पहले चेंज कर दिया दोबारा ताकि मैं इस पे एग्जांपल दे सकूं कि क्या एरर आएगी गाइस, ओके। और अब गाइस हमारे लोडर में भी हमारी दो चीज़ें हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हमारी लोडर में कौन सी दो चीज़ें वर्क करेंगी। एक तो गाइस ये अगर हमारा लोडर किस उस पर वर्क करेगा, अगर लोडर एक्सिस्टिंग है, मतलब पहली बार एक्टिविटी चली है, कोई लोडर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो तो क्रिएट हो जाए। और अगर हमारा ऑलरेडी लोडर क्रिएटेड है तो एग्जिस्टिंग वाला लोड हो जाए। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि कौन सी दो कंडीशंस हैं जो मुझे फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे तो गाइज हमारा कौन सा सपोर्ट आ गया लोडर का। अब हमें क्या करना है, गेट करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब लोडर को यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, एंड किस टाइप का लोडर पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का, और इसका नाम क्या दे देंगे गाइज, गिटहब सर्च लोडर, ओके। एंड सिंपल क्या यूज करेंगे गाइस इसमें, लोडर मैनेजर, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। और किस लिए करेंगे, ताकि हम क्या करें, लोडर फेच कर सकें। और गाइस किसकी हेल्प से फेच करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या दी है, एक आईडी दे रखी है ऑलरेडी, और मैं इसका सिंपल नाम क्या दे दूंगा, गिटहब सर्च लोडर। तो गाइज यहाँ पे ये गिटहब सर्च लोडर हमारा कौन सा था, अगर आप इसे कंट्रोल भी करोगे सिंपल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो हमने यहाँ पे ऊपर की स्पेसिफाइड करी थी ये वो आ चुकी है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना गाइज, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा, पहले एक लोडर मैनेजर बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसमें क्या कनेक्ट करा हमने, जो सपोर्ट होता है हमारा लोडर मैनेजर का। एंड आई नो गाइज ये डेप्रिकेटेड है, इसे यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ इसके अलग फ्रेगमेंट्स। अब क्योंकि गाइस क्या यूज करते हैं, फ्रेगमेंट एक्टिविटी यूज करते हैं, थोड़ा सा नेम चेंज हो गया एंड लाइब्रेरीज अपडेट हो गई, इसलिए क्या दिखा रहा है, डेप्रिकेटेड दिखा रहा है। बट फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई इशू नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी ये कोई एरर नहीं है, सिंपली क्या कह रहा है, आप इम्प्रूव, नया वर्जन अवेलेबल है तो आप नया वर्जन यूज करो। बट अभी गाइस क्योंकि समझाने के हिसाब से मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है, तो इसलिए ये यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, लोडर में क्या दे दिया, अपना स्ट्रिंग टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो दे दिया है। एंड यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, और उसका क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट, और उसमें क्या पास कर दिया, हमारा जो लोडर हमने फेच करके यहाँ पे इसमें सेव कर दिया। अब क्या करना है गाइस, हमें चेक करवाना है, ये क्या है, जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि हमारा या तो क्या लोडर एग्जिस्ट कर रहा होगा या एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब फर्स्ट टाइम क्रिएशन होगा, तो क्या करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे हम। क्या चेक करवाएंगे कि जो हमारा गिटहब सर्च लोडर है क्या वो नल है। अगर नल है तो इसका मतलब गाइज वो अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो उसे क्या करवा लेंगे हम, सिंपल क्रिएट करा लेंगे। और क्रिएट कराने के लिए क्या यूज करते हैं गाइज, मैंने आपको बताया इनिट लोडर यूज करते हैं। और इनिट लोडर पे सिंपल मैं क्या दे सकता हूँ, सबसे पहले तो गाइज मुझे आईडी देनी है। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइज, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो क्या रहा है गाइज, कि यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसको, लोडर को। इस चीज का ध्यान रखना कि किस पे कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा क्या, हमारा लोडर। और यहाँ पे इनिशियलाइज जब कर रहे हैं तो किस किस चीज से करते हैं, पहले तो हमारी की से, की सबसे क्या होती है गाइस, हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है मैंने, की दी है। उसके बाद कौन कौन से और पैरामीटर होते हैं वो देख लेते हैं। फिर क्या है गाइस, मेरा क्वेरी बंडल है। अब क्वेरी बंडल क्या है यहाँ पे हमारा, अगर आपको याद हो, ये वाला जो क्वेरी बंडल है कहाँ से ले रहे थे गाइस हम, ये वाला जो हमने यहाँ पे क्वेरी बंडल लिया था, तो इसमें क्या है बेसिकली जो हमारा यूआरएल आया था सर्च होके वो सेफ था। तो यहाँ पे क्यूआर हमने बंडल क्रिएट करा था की एंड वैल्यू पे, तो ये वो है गाइस, ओके। तो इस पे दोबारा चल लेते हैं, एंड ये रहा हमारा। तो ये तो हो गया हमारा ये, और कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे सिंपल सेल्फ रेफरेंस, ओके। तो गाइस ये तो हो गया हमारा ये। एंड यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, यहाँ पे गिट हब है ना कि हब, हन, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा गिट हब, एंड ये हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, मेरी एक एरर आ रही है किसमें, दिस में, कॉल बैक में। तो गाइस सिंपल वही गलती हो गई मुझसे, कहीं मैंने एक जगह एंड्रॉयड एक्स वाली कंपैटिबिलिटी का ले लिया और एक जगह कंटेंट वाली।
तो इसको क्या इसको इसका फिक्स जो है गाइस मैं इसलिए बहुत केयरफुली करता हूँ और कहता भी हूँ आप लोगों से कि बहुत केयरफुली करा करो गाइस, क्योंकि इसमें अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर हमें कोड अपना दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मेथड्स।